लेकिन दोस्तों बोर्ड देखने से नहीं होता, बोर्ड दिखाने से भी नहीं होता। दांत का दर्द बहुत ही बेदर्द है। इलाज चल रहा है यहाँ पे। जैसे मुंह से बदबू आना, मुंह से ब्लड आना, ऐसे ही कंडीशन में वो आके डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेकेंडली जो लौंग का तेल आता है उसको आप कॉटन में लगा के कैविटी के अंदर डाल सकते हैं। वो कुछ लोग तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, कार्बोनेट क्रिस्टल होता है, हाँ, इन्फेक्शन होगा, पस बनेगा, फिर वहाँ का मसल सड़ने लगेंगे, फिर वो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो खैर लोकेशन के लिए बोर्ड लगा है यहाँ पे, दांत का अस्पताल बड़े बोल्ड अक्षरों में लगा है, जो दूर से आपको हाईलाइट करता है। आप देख सकते हैं क्लियरिटी, डॉक्टर AK वर्मा, डॉक्टर आशी वर्मा, दो नाम है यहाँ पे, तो दो डॉक्टर तो बोर्ड पे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों बोर्ड देखने से नहीं होता, बोर्ड दिखाने से भी नहीं होता। ओरिजिनलिटी ये रहेगी कि अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे कि क्या है, सच क्या है, कितना है। आइए चलते हैं। बाहर से लोकेशन से ही पता चल रहा है कि ये दांत का अस्पताल है, डेंटिस्ट क्लिनिक। हम आपको बता दें ये दांत का दर्द बहुत ही बेदर्द है। जब आती है ना दर्द तो गांव के ओझा को भी दिखाने पे नहीं जाती, ना लेवांग से ना कपूर से। ओझाई भी लोग कराते हैं यहाँ तक, जो अविश्वसनीय है। सही बात तो यह है कि उस टाइम 24 घंटे के अंदर आपको डेंटिस्ट क्लिनिक को दिखाना है, नहीं तो दांत के भी मर्ज से लोग कैंसर से भी मरे हैं। देख रहे हैं दो आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जो नए नए मॉडल की हैं, लेटेस्ट हैं। इलाज चल रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। मेरे दोस्तों मैं क्लिनिक के अंदर आ चुका हूं, और क्लिनिक से भी एक कमरा अंदर, वो ऑफिस का। आई एम ए डेंटल डॉक्टर, माय नेम इज़ डॉक्टर आशी वर्मा। सबसे पहले तो मैं उनको डेंटल प्रॉब्लम्स से अवेयर उन्हें कराना चाहूँगी, उन्हें जागरूक कराना चाहूँगी कि डेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो गांव के हैं वो ऐसा करते हैं कि दांत में दर्द उठा तो वो मेडिकल स्टोर पे जाके बस कोई भी दर्द का दवा लेके खा लिए, ठीक है। वो कुछ समय के लिए उनको रिलीफ हो जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। वो बस दवा क्या करता है कि वो थोड़े समय के लिए बीमारी को दबा देता है, बीमारी अंदर ही अंदर वो और विकराल रूप ले रही होती है, ठीक है। फिर जब वापस से उनको दर्द आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि पस बन जाता है, दांत हिलने भी लगते हैं, या किसी किसी केस में ऐसा होता है कि कोई बड़ी बीमारी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि अगर किसी को दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो किसी भी मेडिकल स्टोर या रूरल प्रैक्टिशनर के पास ना जा करके वो डेंटल सर्जन के पास जाएँ, उनसे कंसल्ट करें, फिर वो जैसा भी वो सजेस्ट करें वो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट अपना लें। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जनरेशन भी बहुत ज़्यादा फैल रही है, और उसी तरीके के मर्ज भी फैल रहे हैं। हमारे तंबाकू गुटखे में लिखा रहता है कि कैंसर है, बिच्छू का बड़ा सा चिन्ह दिया रहता है, फिर भी हम लोग अनदेखा करके खाते हैं और कैंसर को गले लगाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। तो ऐसा ना करके, ऐसा मर्ज ना पैदा करके हम डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो खैर दांत से संबंधित जितने भी प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं यहाँ पे वो सारी सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं बिल्कुल अवेलेबल है, वो भी लेटेस्ट में है। क्या यहाँ पे आधुनिक मशीनें जो अपडेट वर्जन की लगी हैं, जो यहाँ तक कि उनमें कैमरे भी लगे हैं, जो आपको दांत के अंदर के पूरी सारी चीज़ें आपको वीडियो 3D के माध्यम से दिखा और समझा सकती हैं। देखिए दांत में तो मुख्य रोग जो जनरली पेशेंट में देखे जाते हैं, पहला तो दांत में कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर उसका वो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो वो धीरे धीरे ज़्यादा डिकेड हो जाते हैं और फिर वो दांत निकालने की कंडीशन तक पहुंच जाते हैं। और जो पेशेंट थोड़े जागरूक होते हैं वो अगर डेंटल सर्जन से आके कंसल्ट करते हैं तो उनके दांत को बचा भी लिया जाता है। उस बचाने के इलाज को उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोला जाता है, ठीक है। और सेकेंडली जो है, जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं वो है पेरियोडोंटाइटिस के पेशेंट, जिसको आमतौर पे पायरिया के नाम से जाना जाता है। पेरियोडोंटाइटिस में होता है क्या है कि धीरे धीरे मसूड़े कटने लगते हैं, आपका बोन लॉस हो जाता है, दांत हिलने लगते हैं, हिल के गिर जाते हैं।
तो पेशेंट को मैं इन सब चीज़ों से जागरूक कराना चाहूँगी कि वो स्टार्टिंग के ही जो लक्षण हैं, जैसे मुंह से बदबू आना, मुंह से ब्लड आना, ऐसे ही कंडीशन में वो आके डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने आप को एक स्वस्थ और सुंदर दांतों के सुख से अपने आप को आनंद उठाएं उस चीज़ से। बहुत अच्छा। चलते चलते हम लोग लास्ट में 2 बातें और करेंगे, और वो 2 बातें बहुत ख़ास है मेरे दोस्तों। अगर हमारा यह वीडियो आप देख रहे हैं तो देखने के माध्यम से हम आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताएंगे, जैसा कि दांत का। तो सबसे पहले जनरली अगर दर्द होता है इमरजेंसी में, अचानक हम कहीं हैं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, दवा की व्यवस्था नहीं है, अगर हमारे दांत में दर्द उठता है तो उस समय सबसे पहले क्या करें? देखिए, जिस ऐसे कंडीशन में जहाँ पे ना ही आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और ना ही कोई मेडिकल स्टोर है जहाँ पे आपको मेडिसिन अवेलेबल हो सकती है, तो आप न ये वार्म सलाइन रिंस से आप गार्गल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, जो लौंग का तेल आता है उसको आप कॉटन में लगा के कैविटी के अंदर डाल सकते हैं। वो क्या करता है कि उसमें जो है सूदिंग इफेक्ट होता है, तो वो कुछ समय के लिए आपको रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। ये तो हो गई दवा। अब हम मैम से ये जानें कि मैम ये बताइए, कुछ लोग दांत में दर्द होता है तो गर्म पानी का कुल्ला कर लेते हैं, हाँ, और नमक फिटकिरी का भी कुल्ला कर लेते हैं। गांव के हमारे जो देहात किसान भाई हैं, जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, वो इतनी जानकारी उनको नहीं समझ में आती, अगर आती भी है तो वो इंग्लिश में रहती है और इंग्लिश उतना डिफ़िकल्ट होता है कि वो लोग समझ नहीं पाते। उनके लिए देसी अगर दवाई है कुछ, तो ये कुल्ला जो करते हैं ये सही है या नहीं? नहीं, देखिए, कुल्ला करना कुछ हद तक सही होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको परमानेंट रिलीफ दे देगा या 100% रिलीफ दे देगा, बट हाँ, एट द टाइम इमरजेंसी है, आपके पास आप नहीं जा सकते हैं, आपके पास मेडिसिन भी नहीं अवेलेबल है, तो उस टाइम के लिए आपके लिए वो ठीक है। फिटकिरी पानी से कुल्ला करना, गर्म कर, सही है कि नहीं? हर जगह फिटकरी पानी का नहीं काम होता है, फिटकरी का रोल अलग होता है। फिटकरी जो है आपका वो ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है। तो फिटकरी पानी मोस्टली ठंडे पानी में फिटकरी को डाल के मोस्टली एक्सट्रैक्शन के बाद ही आपको सजेस्ट किया जाता है, ताकि आपका ब्लड रुक जाए, ठीक है। और वो एंटीबैक्टीरियल होता है, तो कभी कभी पेरियोडोंटाइटिस के भी केस में सजेस्ट किया जाता है, बट पेन के लिए वो पेन रिलीफ नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छी खास मुलाकात रही। ये व्यवस्था आपने देखा यहाँ पे कितनी मेंटेन है और किस नए अंदाज से इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। एक दांत का अस्पताल जो इतनी सारी फैसिलिटी दे रहा है गांव में, ये जानना चाहेंगे। जैसा आज आपका ओपनिंग का डे रहा है, हमने देखा कि आपने कैंप लगवाए हैं, दवा वितरण फ्री भी है, बहुत सारे हमने मरीज को आते जाते भी देखा। तो ये जो सिलसिला है दांत के दर्द का और डॉक्टर का, ये अपने समाज में, अपने गांव में, अपने एरिया में कितना तेज़ से विकास कर रही है? नहीं, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में तो ये बीमारी जो है बहुत तेज़ फैलता जा रहा है, क्योंकि इंसान के पास टाइम नहीं है ब्रश करने के लिए। हम देख रहे हैं कि आए गए दिन सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और विज्ञापन पे भी दिखाए जा रहे हैं कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट में ये अपना नशा जो है लोग बढ़ाते जा रहे हैं। गुटखे चबाना हुआ, पान चबाना हुआ, सुरती खाना, तंबाकू खाना हुआ, इतने नशे कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को आ रही है, लेकिन वो लोग छिपा रहे हैं। नहीं, छुपाने से तो मर्ज वो अपना फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यही बाद में कैंसर का रूप ले लेता है। कुछ लोग तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे बीच में ऐसे गरीब घर के किसान के बच्चे हैं जो डेंटल की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, जिनका सपना भी रहता है कि हम भी दांत के डॉक्टर बने। वो किस माध्यम से आगे निकले, हम उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए तो मैसेज यही रहेगा कि वो हाई स्कूल और इंटर अच्छी तरह से पढ़ाई करें। ठीक, इसी से उनका सब चीज़ होने वाला है। अगर उनका एक हाई स्कूल और इंटर अच्छा रहेगा तो नीट क्वालिफाई कर लेंगे, नीट क्वालिफाई कर ले, उनके लिए यह क्षेत्र चुनना आसान रहेगा। जो नए बच्चे तैयार हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, वो उनको सावधानियाँ कैसे बरतें? नहीं, पहले तो वो मादक पदार्थ और जो गुटखे उटके हैं उससे दूर रहें।
और कोशिश करके वो सुबह और शाम अगर 2 टाइम ब्रश करें तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जैसा कि वो कौन सा मादक पदार्थ मेन रहा है? मादक पदार्थ में तंबाकू का जो सेवन होता है, जैसे कोई भी गुटखा हो उसमें तंबाकू ऑलमोस्ट मिला ही रहता है, उसको तो बिल्कुल ना छुएं वो। दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर अनिल वर्मा जी हैं और वो बताएंगे कि ये दांत का आंतरिक रूप क्या है। दांत का जो एनाटमी होता है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। जो पहला लेयर होता है वो इनामिल लेयर होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो इनामिल होता है जी। इसके बाद दूसरा लेयर जो होता है डेंटिन का होता है, और जो तीसरा होता है उसमें पल्प, वेंस और आर्टरी होते हैं। जो मेन बीमारी होता है हमारे वो वेंस, आर्टरी और वेन में होता है। तो कहने का मतलब जो ये नसें दिख रही हैं रेड ब्लू येलो कलर में, ये नसें सबसे पहले दर्द को, हाँ, जो स्टार्ट होता है सबसे पहले, जब तक बीमारी इसको न छू ले तब तक पेन नहीं हो सकता। जब बीमारी इसको छू लेता है तो पेन चालू हो जाता है, तो ज़्यादा गहराई तक पहुंच रहा है तब पेन चालू हो जाता है। बाकी डॉक्टर साहब ये हड्डी रहती है या लोग कहते हैं पत्थर का रहता है? नहीं, पत्थर नहीं होता, ये एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल होता है। हाँ, उसी का एक कवर होता है। बहुत hard होता है। जो तो मजबूत रहता है, बहुत मजबूत होता है। कभी कभी ऐसे केस हुए हैं जो जिसमें दांत टूट गया हो और आधा हिस्सा उसका अंदर ही रहा हो, ऐसा होता है तो एक्सीडेंटल केस? हाँ, एक्सीडेंटल केस में होता है कि ऊपर वाला भाग जो क्राउन होता है वो टूट जाता है, और जो रूट होता है वो दांत मुंह के अंदर पड़ा रहता है। हाँ, तो उसको एक्सरे करने के बाद हम लोग देख के उसका कंडीशन कहाँ है, किस जगह पे निकाला जाता है उसको। अच्छा, कैसे वो अगर लोग लापरवाही ध्यान नहीं देते हैं या उसको जरूरी नहीं समझते ठीक कराना, तो क्या भविष्य में दिक्कत बन सकता है? दिक्कत क्यों नहीं बनेगा? कुछ भी चीज़ अगर बचा रहेगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा, पस बनेगा, फिर वहाँ का मसल सड़ने लगेंगे, फिर वो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, प्रोसेस लंबा है लेकिन बहुत खतरनाक है वो। तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे ये सुविधाएं जो दांत टूटने के बाद अगर फंसे हैं, लगे हैं मुंह में, तो यहाँ पे ये ऐसे सारी सुविधाएं जो भी हैं आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, एक अच्छे BDS जो होते हैं वो पूरी व्यवस्था से लैस होता है उनका क्लिनिक। हाँ, क्योंकि वो कुछ होने के बाद कहीं ट्रांसफ़र नहीं करते ना, खुद उनको सब चीज़ हैंडल करना पड़ता है। जी जी। तो यहाँ पे दांत से जुड़ी जितनी भी परेशानियाँ हैं संपूर्ण इलाज? हाँ, संपूर्ण इलाज है यहाँ। संपूर्ण इलाज। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपने देखा पूरा क्लिनिक हमने दिखाया, पूरा ऑफिस दिखाया, और जो भी नई आधुनिक मशीनें हैं वो भी दिखाया, और डॉक्टर साहब से भी बात करा। तो प्रयास आप तक जो रहा आपने देखा, रिजल्ट आपके सामने है। यहीं से द एंड करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, DD मनीष, डायरेक्ट दिल तक।